वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जमहूरियत चाहिए पाकिस्तान को, यही सच है और इस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। लेकिन जमहूरियत को कमज़ोर सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट या अदलिया के बाज़ लोग नहीं करते, हम भी करते हैं। जब हम आपस में फ़ाइट करते हैं और बेरहमी से लड़ते हैं और इक़्तिदार के लिए हम उन्हीं अदारों पर पिल पड़ते हैं जो अदारे हमें प्रोटेक्ट करते हैं या जो अवाम के राइट्स को महफूज करते हैं, वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट तभी मजबूत होगा जब सियासी जमातें ये समझेंगी कि उन्होंने ग्रोही मुफादात से ऊपर उठ के बात करनी है, एक दूसरे से बात करके रास्ता निकलेगा। बात करने का माहौल नहीं है और ये माहौल मैं बार बार कहूँगा तकरार से, हमने ख़राब नहीं किया। हमने हमेशा बात करने की कोशिश की है। हमने माजी में गलतियाँ की थी, हमने और पीपल्स पार्टी ने। हम सीख गए थे, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया था। बिसाके जमहूरियत के बाद कोई गलती ज़रूर हुई होगी, लेकिन शौरी तौर पे दानिस्ता गलती नहीं की कि जमहूरियत को नुकसान पहुंचे। तो ये आ गया बैरूपिया बीच के अंदर। जब तक ये ज़मीन पे नहीं उतरता और इसके फॉलोवर्स, उन्हें बात समझ नहीं आती तो कश्ती हचकोले खाती रहेगी। बात इनको समझ आनी चाहिए। देखिए जी, बात यह है कि आप अदालत से फैसले का हक और इख्तियार तो वापस नहीं ले सकते। वो तो फैसला तो अदालत ने करना है। आपको फैसला अच्छा लगे, आपको फैसला बुरा लगे, आप फैसले पे तनकीद तो करने का हक रखते हैं, लेकिन आप फैसले के ऊपर तो अमल दरामद करना होता है। पहले तो मैं ये बात बड़ी वाज़ेह करता हूँ, क्योंकि हमें पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके नहीं जाना है कि यहाँ पे किसी का कुछ पल्ले बाकी ना रह जाए। तो लेकिन बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम या सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, और हमारा ख्याल है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसका जायज़ा लेगी, वो ये है कि पाकिस्तान में आइन ये कहता है कि जब मरदमशुमारी शुरू हो जाएगी तो मरदमशुमारी की तकमील के बाद इलेक्शन होगा। मरदमशुमारी कब की स्टार्ट हो चुकी है? पिछली मरदमशुमारी पे आपको अच्छे से पता है, सिंध के, स्पेशली शहर कराची के, बलोचिस्तान सूबे के और फाटा के एतराज़ात थे। ये सारे पाकिस्तान हैं। आप इन एतराज़ात के साथ अगर आगे बढ़ जाते, फिर एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट हुआ सियासी कुव्वतों के दरमियान, जिसमें पीटीआई भी बैठी कि भाई ये सेंसस दोबारा होगा और ट्रांसपेरेंट इसको और करने की कोशिश की जाएगी। ये बात आपको पता है। अब वो सेंसस प्रोसेस में है, अरबों रुपया खर्च हो चुका है उसके ऊपर। वो आप मुझे बताइए, अगर एक इलेक्शन 2 असेंबलियों का, 4 फेडरेटिंग यूनिट है पाकिस्तान में, 2 असेंबली को इलेक्शन आप करवा देते हैं कल, और 2 का आज की मरदमशुमारी पे, और 2 असेंबलियों का वफाका कराते हैं कल नई मरदमशुमारी पे, तो डीलिमिटेशन कैसे होगी? वसाइल की तकसीम के ऊपर सवाल उठेंगे। एक नई लड़ाई वफाक के अंदर शुरू हो जाएगी। तो ये जो चारों वफाकी इकाइयाँ हैं, इनको जब तक आप लेके साथ नहीं चलते, मुल्क मुकम्मल नहीं होता। ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है और ये बड़ा सीरियस पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। हमने पैदा नहीं किया, एक सिचुएशन पैदा हुई है। वो मरदमशुमारी आप होने दें, उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, उसकी बुनियाद पे डीलिमिटेशन हो, जो आइन पाकिस्तान का तकाजा है। आइन ये नहीं कहता कि सिर्फ के 90 दिन में इलेक्शन कराओ, आइन ये भी कहता है शफाफ कराओ, गैर जानिबदार कराओ। आइन ये भी कहता है कि मरदमशुमारी हो रही हो तो फिर मरदमशुमारी को मुकम्मल करो। तो आइन की एक शिक नहीं देखनी, आइन को टोटलिटी के अंदर देखना आपने। और आपने ये भी देखना आइन के साथ साथ कि पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट के अंदर क्या है, लोगों की आज सोच क्या है। आप 4 वफाकी इकाइयों को 2-2 को अलग अलग डील नहीं कर सकते। ऑलरेडी एक एहसास महरूमी की बात है। एक और बात है, अगर आप पंजाब में इलेक्शन करवाते हैं, पंजाब में किसी ने तो जीतना है, पंजाब के पास ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? वो जो पंजाब में जमात जीतेगी, जो भी जीतेगी, वो या पंजाब और केपी में वो हुकूमतें 5 साल के लिए आएंगी, वो इन्फ्लुएंस करेंगी बाकी 2 सूबों में और वफाक के इलेक्शन को। उस इलेक्शन की क्या हैसियत रह जाएगी? क्या वो शफाफ रह जाएगा? क्या वो इम्पार्शल होगा? क्या उस इलेक्शन के नताइज को सारे स्टेक होल्डर मानेंगे? आगे 70 के इलेक्शन में देख नहीं लिया कि जब नताइज नहीं मानेंगे तो मुल्क टूट गया। पाकिस्तान के साथ कितनी बार ये काम करना हमने, बहुत नहीं हो गया इस मुल्क के साथ। ये नहीं है कि एक हुकूमत रहे, हमने हुकूमत पहली बार आए हैं हुकूमत में, और हुकूमतों में होता क्या है, वो उनको अच्छी लगती होंगी जिन्हें पहली बार आए हैं। जो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, उन्हें पता है आना क्या है और जाना क्या है।
मामला ये है कि आप पॉलिटिकल प्रॉब्लम है बहुत बड़ा ये पाकिस्तान में, इसको रिजॉल्व करें। अब वो रिजॉल्व किसी ने करना है, बुनियादी तौर पर यह सियासतदानों का काम है कि वो बैठ के बात करें। ये अदालत का या फौज की जिम्मेदारी नहीं बनती, हमारी बनती है। बदकिस्मती से हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इमरान खान साहब से तो बात करते हुए डर लगता है, वो तो 11,000 वोल्ट का करंट मारते हैं आगे से, वो कहते हैं चोर है ना गाली नहीं करनी। अब हम क्या कहें कि तुम गद्दार हो, तुम यहूदियों के एजेंट हो, तुम्हें फॉरेन फंडिंग आती है, हम भी तुमसे बात नहीं करते। तो ऐसे तो नहीं चलेगा, लेकिन चल ऐसे रहा है। तो ये एक मसला है। सो सिर्फ मसला ये नहीं है कि आइन में ये लिखा है 90 दिन में इलेक्शन कराओ, आइन में और भी बहुत कुछ लिखा है। आइन जब दरवाजे पे दस्तक देता है तो आइन ये भी बताता है कि एक अदम एतमाद की शिक है आइन के अंदर। आप आइन को रीराइट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ऐसा फैसला कर दें कि आप डिस्क्वालीफाइड भी हैं और आपके वोट भी गिरे भी नहीं गए और आप डिस्क्वालीफाइड भी हो गए हैं, और उस बुनियाद पे एक ज़िमनी इलेक्शन हो और एक पार्टी की हुकूमत बनवा दी जाए, उसको क्या कहेंगे? और रिव्यू पड़ा हो कोर्ट के अंदर तो उसको एड्रेस ना किया जाए, तो सवाल तो है ना जी। अब लोग गूंगे तो नहीं है इस मुल्क में, 23 करोड़ का मुल्क है ये। इसलिए इंसाफ के पलड़े जब मरियम नवाज साहबा कहती हैं तो क्या गलत कहती हैं? पलड़े बराबर होने चाहिए, पलड़े बराबर करें ताकि फ्रस्ट्रेशन लोगों के अंदर ना हो। सर मेरी राय बिल्कुल डिफरेंट है। मैं तो सजाओं का हामी नहीं हूँ। मैं एक सियासी कारकुन हूँ, सियासी ख़ानदान में मेरी पैदाइश हुई है। 80-85 साल का हमारा सियासी सफ़र है, वो जद्दोजहद का ही सफ़र है। सजाओं से मसला मेरे ख्याल में हल नहीं होगा। हो सकता है मेरी इस राय से लोग इख्तलाफ करें, मेरी जमात में भी करें, हमारे हामी भी करें। ये तो गलती का एतराफ़ है और एक दूसरे को माफ़ करने की बात है, क्योंकि हमें मानना पड़ेगा कि हमने ये गलती की है। और अगर हम सज़ाओं के मामले में चले जाएंगे तो हम मुल्क को मज़ीद बर्बाद कर देंगे। मेरी ये ज़ाती राय है। मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी गलतियाँ माननी चाहिए और ये तय करना चाहिए आइंदा ये गलतियाँ नहीं करेंगे। और जो गलील इल्ज़ामात हम एक दूसरे पे लगाते हैं उनसे हमें विड्रॉ करना पड़ेगा, ताकि एक सेकेंड वो गलीज इल्ज़ामात जब तक लगते रहेंगे बातचीत का माहौल पैदा नहीं होगा। बातचीत का माहौल पैदा नहीं होगा तो लोग जो हैं वो पिसते रहेंगे गलियों के अंदर, लोग भूखे मर रहे हैं। इसलिए मैं तो बातचीत के माहौल का हामी हूँ। मैं तो ये नहीं समझता कि हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाएं और कहें कि हम अब एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। जितना मर्जी नापसंद है हमें एक दूसरे की शक्ल, और जितनी मर्जी तलखी है एक दूसरे के साथ, रास्ता बातचीत से निकलेगा। लेकिन उसके लिए माहौल बनाना पड़ेगा, और माहौल सबसे पहले उसको बनाना पड़ेगा जो ज्यादती करता है, जो भी हम में से करता है, जो झूठ बोलता है, जो इंट्रीग करता है, और जिसे अभी तक बात की समझ नहीं आई कि मुल्क कैसे चल रहा है। वो मेरा जवान आदमी है, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरा फर्क है। तो जब आपको बता ही दी है तो फिर अब इसमें से क्या निकालना है? थानू गल दस दी है। मुझे ना आपके सवाल पे जो इतराज़ है वो सिर्फ एक है, जब आप प्रोफेशनल बात करें तो उसमें पीटीआई या पीएमएलएन का जिक्र ना करें। एक मिनट यार, एक से ठहर जाए। देखें, ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं इनका सियासी जमातों से ताल्लुक़ नहीं होता। ये जो मेरे लेफ्ट राइट बैठे हुए हैं, ये पीएमएलएन के दौर में भी आप जानते हैं अफसरान थे, पीटीआई के दौर में भी थे, की पोजीशंस में थे, आज भी की पोजीशंस में है, क्योंकि सीनियर लोग हैं, इन्होंने होना है। नहीं यार प्लीज़, अब मुझे मेरी बारी है। एक सेकंड यार, मैं सीनियर बुजुर्ग आदमी, बूढ़ा आदमी हूँ, इसलिए मेरी बात आप सुन लें काइंडली दिमाग बूढ़ा होना चाहिए। काइंडली जब हम बात करते हैं सिविल सर्वेंट्स के बारे में तो इस तरह हम नहीं करेंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी में जो अफसरान बैठे हैं वो सब पीटीआई के दौर के लगे हुए हैं। मैंने उनमें से किसी को बदला नहीं है, ज़रूरत नहीं थी, वो काम ठीक कर रहे थे। तो हम इस लड़ाई को यहाँ तक नहीं लेके जाएंगे। बाकी मैं बात आपकी जो है वो अभी देख लेता हूँ।
अब आप एक एक करके एक मिनट 1 2 3 4 वो पीछे बैठे हुए हैं मेरे एक दोस्त, उनकी बात सुननी है मैंने। इसे बंद कर दो, एनु बंद कर दो काइंडली। सिर्फ इमरान खान के लॉन्ग मार्च के ऐलान के साथ भी आपने अपनी पूरी जो अपनी हुकूमत की तरतीब की बदल दी। एक साल पहले आप लोग महंगाई के ऊपर लॉन्ग मार्च कर रहे थे और आज एक साल बाद उससे 4 गुना ज़्यादा महंगाई होगी। तो सिर्फ एक पॉलिटिकल चीज़ को रखते हुए सामने आपने इलेक्शन की बजाय हुकूमत करने की और आज ये दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है कि जब हम लंदन गए थे तो वहाँ पे हमारी जमात की हद तक ये राय बन गई थी कि हमें हुकूमत छोड़ के इंतखाबात में जाना चाहिए। दुरुस्त है, मैं भी वहीं था, तो मैं इसका गवाह हूँ। लेकिन अगली बात जो है वो पूरी दुरुस्त भी नहीं है और उसके अंदर कुछ चीज़ें कम है, मसाला कम है। एक तो ये कि ये PMLN की हुकूमत नहीं है, ये PDM और उसके इत्तेहादियों की हुकूमत है। तो तनहा PMLN के पास ये इख्तियार नहीं था। नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब अकेले ये फैसला नहीं कर सकते थे कि हमने हुकूमत छोड़नी है, हमें अपने एलाइज से बात करनी थी। सो जब पाकिस्तान आके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एलाइज के साथ बात की तो वो इस पर कन्विंस नहीं थे। दूसरा इशू जो था वो था IMF, वो जो प्रोग्राम आया था जो इमरान खान अधूरा छोड़ गया था। तो जब IMF जो है उससे बात की गई तो ये मालूम हुआ कि IMF इलेक्टेड गवर्नमेंट से बात करेगा, वो केयर टेकर्स के साथ बात नहीं करेगा। और उस वक्त हालात ऐसे थे कि अगर हम छोड़ जाते, केयर टेकर आता तो उसी दौरान में डिफ़ॉल्ट हो सकता था। तो ये बड़ी सेंसिटिविटी थी। तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए भी इस टोकरे को सर पे हमें रखना पड़ा और हम इसको उतार नहीं सके। तीसरी बात ये थी कि इमरान खान साहब जो थे उनसे ये बड़ी गलती हुई, ये हमने नहीं की, उनसे गलती हुई है। उन्हें सब्र करना चाहिए था, वो बेसब्रे हो गए थे। उनको ये बताया गया था कि गवर्नमेंट जो है उसके अंदर ये सोच मौजूद है, आप ज़रा सब्र करें और इलेक्शन की तरफ मुल्क चला जाएगा। लेकिन सब्र था नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना सियासतदान की तरह नहीं, डॉन की तरह बिहेव करते हैं। उनका ये ख्याल था कि अब ये तो मान ही गए हैं, हूँ मैं लॉन्ग मार्च अनाउंस कर देना है और कौम के पास ये मैसेज आएगा कि चूँकि मैंने लॉन्ग मार्च किया है और PDM दौड़ गई है और इलेक्शन कराने पर आ गई है। इस चक्कर में उन्होंने किया। और आपको याद होगा वो सीन जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे और एक कॉल आती है जो उन्होंने सुनी नहीं थी। वो आप कभी इमरान खान साहब से पूछें वो कॉल किसकी थी, किसकी कॉल आपने नहीं सुनी थी। तो जब आप कॉल्स नहीं सुनते, जब आपके लिए रास्ता बनाया जा रहा था, आप रास्ता लेने के लिए भी तैयार नहीं होते, रास्ता देते भी नहीं हैं। आप चाहते हैं हर जगह आपको सियासी फ़ायदा मिले। आप ये चाहते हैं कि ये मैसेज जाए कि सारे सियासतदान लेट गए हैं और मैं सुपर्ब हूँ या मैं कोई किंग कॉन्ग हूँ। तो किंग कॉन्ग ये नहीं है। ये इसी को अपने बारे में गलत फहमी है कि ये कोई किंग कॉन्ग है। हम ना इसको टार्जन मानते हैं ना किंग कॉन्ग मानते हैं। तो एक बहरूपिया है, एक प्ले बॉय था। बेवकूफ़ लोग हैं जिन्होंने इसको अपना लीडर मान लिया है। और वो भी जो लोग जो सहूलतकार थे आज वो भी मातम कर रहे हैं कि यार किस आदमी को हमने मुसल्लत किया। मेरा ख्याल है बहुत हो गया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को 2017 की पोजीशन में वापस लाना होगा। सियासतदानों का काम है बैठकर बात करें। इमरान खान कहते हैं बात नहीं करूंगा तो ऐसे नहीं चलेगा। इंसाफ के तराजू के पलड़े बराबर करें। सियासतदान अपनी गलतियां माने और इल्ज़ामात की सियासत ख़त्म करें।